धर्म वार्ता चिन्ह में आपका नमस्कार स्वागत है। दोस्तों, शानदार वीडियो भगवान देखें श्री और हरि सब्सक्राइब कृष्ण करें के और शेयर आशीर्वाद से करें। आप सब मंगलमय होंगे। आज की कहानी इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बारे में। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब द्रौपदी स्वयंवर के पहले विदुर को छोड़कर सभी पांडवों को मृत समझने लगे और इस कारण धर्मराज ने इस कारण शकुनी के कहने पर दुर्योधन को युवराज बना दिया। द्रौपदी स्वयंवर के तत्पश्चात दुर्योधन आदि को पांडव के जीवित होने का पता चला। पांडवों ने कौरव से अपने राज्य मांगा, परंतु गृह युद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने कौरव द्वारा दिए गए खांडव स्वरूप खंडवन आधे राज्य के रूप में प्राप्त किया। पांडवों की पांचाल राज्य द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से विवाह उपरांत मित्रता के बाद वे काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। तब हस्तिनापुर के महाराज धर्मराज ने उन्हें राज्य में बुलाया और धर्मराज ने युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, अपने भ्राताओं के संग जो मैं कहता हूँ सुनो। तुम खांडवप्रस्थ के वन में हटा कर अपने लिए एक शहर का निर्माण करो, जिससे कि तुम्हारे और मेरे पुत्र में कोई अंतर न रहे। यदि तुम अपने स्थान में रहोगे तो तुमको कोई भी क्षति नहीं पहुँचाएगा। पार्थ द्वारा सुरक्षित तुम खांडवप्रस्थ में निवास करो और आधा राज्य भोगो। धृतराष्ट्र के कथा अनुसार पांडवों ने हस्तिनापुर का प्रस्थान किया। आधे राज्य का आश्वासन के साथ उन्होंने खांडवप्रस्थ के वनों को हटा दिया। उसके उपरांत पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मय दानों की सहायता से उस शहर का सौंदर्यीकरण किया। वह शहर एक द्वितीय स्वर्ग के समान हो गया। उसके बाद सभी महारथियों, राजा और प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वह श्री कृष्ण और व्यास जी के सानिध्य में एक महान यज्ञ और गृह प्रवेश अनुष्ठान का आयोजन हुआ। उनके बाद सागर जैसी चौड़ी खाई से घिरे स्वर्ग, गगनचुंबी चार दीवारियां से घिरा हुआ चंद्रमा, सुख मेघ जैसे श्वेत वह नगर, नागों की राजधानी भोगवती नगर जैसा लगने लगा। इसमें अनगिनत प्रासाद, असंख्य द्वार थे, जो प्रत्येक द्वार गरुड़ के विशाल फैले पंख की तरह खुले थे। इस शहर की रक्षा दीवारों पर पर्वतों के समान जैसे विशाल द्वार थे। इस शस्त्रों से सुरक्षित किया गया, दुश्मनों के एक बाण भी खरोंच तक नहीं लग सकती। इनके दीवारों पर कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे गए, जैसे दूध मुही सांप पर होता है। बुर्जियों का शस्त्र के सेना के सैनिक लगे थे। उन दीवारों पर लोहा चक्र भी लगे थे। जहाँ की सड़कें चौड़ी और साफ थी, उन पर दुर्घटना का कोई भय नहीं था। भव्य महलों, अटालियों और प्रासादों से सुसज्जित यह नगरी इंद्र की अमरावती से मुकाबले करती थी। इस कारण ही इस इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था। इस शहर के सर्वश्रेष्ठ भाग में पांडव महल स्थित था। इसके कुबेर के समान खजाना और भंडार थे। इतने वैभव से परिपूर्ण इसको देखकर दामिनी के समान आंखें चौड़ी जाती थी। तब शहर बसा तो वह बड़ी संख्या में ब्राह्मण आए, जिनके पास सभी वेद व्यास इत्यादि थे। सभी समभाव प्रांगत, जहाँ सभी दिशाओं से बहुत से व्यापारीगण पधारे। उन्होंने यहाँ पर व्यापार कर संपत्ति मिलने की आशा से बहुत सारे कारीगर वर्ग लोग यहाँ आकर बस गए। इस शहर के घेरे हुए कई सुंदर उद्यान थे, जिसमें असंख्य प्रजातियों के फल फूल इत्यादि लगे थे। इसमें आम्र, अमरावती, बंधक, अशोक, पंचक, पूनम, नाग, लकुचा, पनास, लालस और तालस के वृक्ष थे। तमाम बबूक और केतही के महकते पेड़ थे। सुंदर और पुष्पित अमल, जिनकी शाखाएं फूलों से लदी होने के कारण झुकी रहती थी। लोध और सुंदर अंकुलन वृक्ष भी थे। जम्बू, पाटक, कुंजन, अतिमुक्त, करवीर, प्रारिशत और ढेरों अन्य प्रकार के पेड़ पौधे लगे थे।
अनेकों हरे भरे कव्ज और म्यूरा और कोलिया ध्वनियाँ गूंज रही थी। कई विलाय संग्रह थे जो कि शीशे जैसे चमकदार थे और लताओं से ढके थे। यहाँ कोई कृत्रिम टीले थे और जल से ऊपर तक भरे सरोवर और झील, कमल तगड़ा जिसमें हंस और बदक चक्रवात इत्यादि किलवत करते रहते थे। यहाँ कई सरोवर से बहुत से जलीय पौधे भी भरमार थे। यह रहकर शहर को भोगकर पांडव भी खुशी दिनों दिन बढ़ती गई। भीष्म पितामह और दशरथ ने अपने प्रति दर्शती नैतिक व्यवहार के परिणाम स्वरूप पांडवों ने खांडव प्रस्थ का इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया। पांडव कुमार अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ खांडव वन को जला दिया और इंद्र के द्वार दी हुई सृष्टि को अपने बाणों के छत्रकार बाण से निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त किया। वह अर्जुन और कृष्ण जी ने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। इससे फलस्वरूप अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष, उत्तम रथ प्राप्त किए और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। उन्हें युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जैसे सारथी मिले थे तथा उन्हें आचार्य द्रोण से भी ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुष और सभी कभी न नष्ट होने वाले बाण प्राप्त किए थे। इंद्र अप्रिय पुत्र अर्जुन भी वीरता देखकर अति प्रसन्न हुए। इंद्र के कहने पर देवशिल्प विश्वकर्मा और मया दानवों ने मिलकर खांडव वन को इंद्रपुरी जीतने का भय नगर में निर्मित कर दिया। इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। आगे की कहानी पांडवों की विश्व विजय के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। शानदार वीडियो देखने के लिए प्ले बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।